हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं मुगल साम्राज्य को। नाम तो हम सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या हमें इसके सभी शासक वो भी क्रम से याद हैं? आज हम इस साम्राज्य की कहानी को मजेदार ट्रिक से समझेंगे, जिसमें बाबर से लेकर बहादुर शाह सफर तक का पूरा सफर दिमाग में हमेशा याद रहेगा। तो सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे साम्राज्य की नींव से, फिर मिलेंगे सबसे महान सम्राट से, देखेंगे कैसे कला और संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंची, और आखिरी में समझेंगे इस विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। बाबर ने हिंदुस्तान पर एक या दो बार नहीं बल्कि 5 बार हमला किया और पंजाब के रास्ते से भारत में दाखिल होकर एक ऐसे राजवंश की नींव डाली जिससे आने वाली कई सदियों तक यहाँ हुकूमत की। बाबर एक बहुत ही काबिल मिलिट्री कमांडर था। उसने एक के बाद एक बिल्कुल लगातार 4 बड़ी और डिसिसिव लड़ाइयाँ लड़ी। इन्हीं जीतों ने उत्तर भारत से उसके बड़े बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया और मुगल साम्राज्य को एकदम मजबूत कर दिया। अच्छा, इन सारी लड़ाइयों को वो भी क्रमशः याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक बड़ी ही मज़ेदार ट्रिक है। पानी पीकर, खाना खाकर, चली घाघरा पहनकर। ये एक लाइन पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा चारों युद्धों को बिल्कुल सही क्रम से याद करा देगी। लड़ाइयों के मैदान से हटकर देखें तो बाबर एक लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी और जंग में तुलोगमा जैसी नई टैक्टिक भी शुरू की। मतलब सिर्फ उसने एक साम्राज्य ही नहीं जीता, बल्कि अपने बेटे हुमायूं के लिए एक पूरी विरासत तैयार की। बाबर के बाद हुमायूं का सफर बड़ा ही उथल पुथल का रहा, लेकिन फिर तख्त पर बैठा उसका बेटा अकबर, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का सबसे महान और मशहूर बादशाह बना। इसी काल को साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अकबर ने अपने साम्राज्य की सरहदों के साथ साथ अपनी सोच को भी बहुत बड़ा किया। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना गया और उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर दीन इलाही भी बनाया। अकबर की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा रास्ता उसका दरबार। उसके दरबार में 9 ऐसे जबरदस्त लोग थे जो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। इतिहास इन्हें ही नवरत्न मतलब 9 जवाहरत के नाम से जानता है। और इन 9 दिग्गजों के नाम याद रखने के लिए भी एक कमाल की ट्रिक है। बैट बैट MDH। इस छोटे से फॉर्मूले का हर एक अक्षर एक नवरत्न का नाम है। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन और इसी तरह बाकी सब। देखा ना कितना आसान हो गया एक ट्रिक से बाद बाकी सारे नवरत्नों के नाम याद रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है, अकबर की विरासत केवल लड़ाइयों की नहीं है। उसकी विरासत बड़े बड़े सुधारों की है, सभी संस्कृतियों को साथ लाने की और बुलंद दरवाजे जैसी शानदार इमारतों की। अकबर ने जो जमीन तैयार की थी उस पर संस्कृति और कला का सुनहरा दौर लेकर आए उसके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां। और इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। जहांगीर के दौर को कहा जाता है पेंटिंग का गोल्डन एज, तो वहीं शाहजहां के दौर को आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। जहांगीर का दरबार मानवीय जीती जागती आर्ट गैलरी थी, जिसमें मंसूर और अबुल हसन जैसे महान चित्रकार थे। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता था और उसने रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को भी दिल से अपनाया है। जहांगीर के बेटे शाहजहां की आर्किटेक्चर की दीवानगी ने इतिहास पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी थी। शाहजहां ने इतनी शानदार इमारत बनवाई कि उनके लिस्ट काफी लंबी है। तो इन्हें याद रखने के लिए भी एक आखिरी और बहुत ही काम की ट्रिक है। रेशमा जाति मजहूर दीवानी। ये लाइन सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, पर काम कमाल का करती है। रेशमा से रेशमा बाग, शाहजहां बाग, मोती मस्जिद। जाति से जामा मस्जिद और ताजमहल। मजबूर दीवानी से मयूर सिंहासन, दीवाने घास। अब याद हो गया। जहां शाहजहां ने सल्तनत को कला की बुलंदियों पर पहुंचाया, वहीं उसके बेटे औरंगजेब के आने से कहानी में एक बिल्कुल अलग और सख्त मोड़ ले लिया। औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहते थे, एक बहुत ही कट्टर और सख्त शासक था। उसने जजिया कर वापस लगा दिया, दरबार से संगीत और कला को बाहर कर दिया और उसकी इन नीतियों से साम्राज्य में चारों तरफ से टकराव पैदा कर दिया। फिर आया साल 1707, औरंगजेब की मौत। ये सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये उस ताकत का अंत था जिसने इस विशाल साम्राज्य को चाहे जैसा भी हो एक साथ जोड़कर रखा हुआ। यहीं से पतन की असली शुरुआत हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बादशाह गद्दी पर बैठे उनमें वो दम नहीं था। सल्तनत पर उनकी पकड़ कमजोर होती चली गई और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। साम्राज्य अब अपनी पुरानी शान की बस परछाई बनकर रह गया था। इसका सबसे बड़ा सिंबल था नादिर शाह का हमला, जो शाहजहां का बनवाया बेशकीमती मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन तक लूट कर ले गया था। इस लंबी दास्तां का आखिरी पन्ना बहादुर शाह जफर के नाम लिखा गया। वो बस नाम के आखिरी मुगल बादशाह थे जिन्हें 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने देश से निकालकर रंगून भेज दिया, और इसी के साथ मुगल दौर हमेशा के लिए खत्म हुआ। बाबर की पहली जीत से लेकर बहादुर शाह जफर की हार की ये कहानी थी, विजेताओं की
कलाकारों की और इमारतें बनाने वालों की, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों बदल के रख दी। ऐसे ही वीडियो और टॉपिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।